ये कैसी सफाई की है तुमने? क्या हुआ माँ जी? पूरे घर में जगह जगह मिट्टी दिख रही है। अरे डस्टिंग तो ढंग से कर लेती। माँ जी मैंने अच्छे से सफाई की है और डस्टिंग भी की है। ये आजकल की लड़कियों को ना घर के काम कैसे होते हैं कुछ पता ही नहीं है। इधर ला, मैं दिखाती हूँ। अरे माँ जी अब ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? ठीक है, आपको सफाई पसंद नहीं आई ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देती हूँ। लाइए आप दीजिए। देख, चाचा के सामने सोफे पे बैठ जा आराम से। और जब तक तुझे ढंग से सफाई करने नहीं आए ना, तब तक तू सफाई नहीं करेगी। मैं अपने आप करूँगी। जा। लेकिन माँ जी। बोला ना एक बार, जा बैठ। ये क्या कर रही है? माँ जी वो कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब तेरा काम करने का मन नहीं होता ना, तो मना कर दिया कर काम को। ऐसे बेमन से किए काम का कोई फायदा नहीं होता। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पिछली बार जब तूने प्रेस की थी ना, तो मेरी साड़ी जला दी थी। उससे तेरा मन नहीं भरा, अब ये बाकी कपड़े भी जलाने की कोशिश में है। नहीं माँ जी, मैंने आपकी कोई साड़ी नहीं जलाई, ना ही कोई कपड़ा जलाया है। तू चुप रह, बस कर। सारे कपड़े ना मैं अपने आप प्रेस करूंगी। तू जा अपने कमरे में। खाना खाया है तूने सुबह से? नहीं माँ जी। हाँ, तू क्यों ही खाएगी? अगर तू मुझसे इतनी परेशान हो गई है तो सीधे सीधे कह दे ना। इतनी मिर्ची खिलाकर मारने की क्या जरूरत है मुझे? तभी तो तूने जानबूझ के सुबह से खाना नहीं खाया ना। मिर्ची? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि खाना मैंने खुद चखा था, मिर्ची बिल्कुल भी तेज नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ले, तू ही खाई ये खाना। और हाँ, सारा खत्म होना चाहिए ये खाना। अरे तुझे भी तो पता चले कि सास को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। खा ये पूरा। ठीक है। बहू, एक बात बताना, पैसे के पेड़ पे उगते हैं? नहीं माँ जी, और मैंने तो पैसों की कोई बर्बादी भी नहीं की है, ना ही कुछ ऑर्डर किया है और ना ही अपने लिए कुछ खरीदा है। सब जानती हूँ मैं। और फ्रिज में जो इतना सारा फ्रूट्स इतने दिनों से पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो क्या पैसे की बर्बादी नहीं है? देखो बहू, बताए दे रही हूँ, अगर उसमें से एक भी चीज़ मुझे डस्टबिन में पड़ी मिली ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो सारे फ्रूट्स ना जल्द से जल्द खत्म कर दो। ठीक है माँ जी। माँ, क्या चल रहा है ये सब? क्या हुआ बेटा? मैं कब से देखे जा रहा हूँ, आप सबरा पे बिना बात गुस्सा किए जा रहे हो। बेटा, माँ हूँ मैं तेरी। मुझे कब किस पे गुस्सा करना है ये तू मुझे बताएगा। माँ, मैं बता नहीं रहा आपको, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि उससे एकदम से क्या गलती हो गई है कि आपको उसमें इतनी कमियां दिखाई देने लगी। जब वो नई नई आई थी तो आपको बहुत अच्छी लगती थी, कितनी तारीफें करते थे, कितना प्यार करते थे उससे, और अब एकदम से क्या हो गया? मेरी बहू मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। लेकिन क्या करूं, वो मेरी सुनती ही नहीं है। अरे वो प्रेग्नेंट है, अभी उसका आराम करने का टाइम है, ना कि काम करने का। लेकिन वो मानती नहीं है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। तो मुझे यही तरीका अपनाना पड़ा। अब बेटा, उसे तो अपनी चिंता है नहीं, सारा दिन बस लगी रहती है घर के काम में, सुनती ही नहीं है मेरी। तो बस अब गुस्से से ही सही, कम से कम आराम तो करेगी। अच्छा माँ जी, तो ये बात थी, तभी मैं सोचूं कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हैं। माँ जी, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मेरी इतनी चिंता करने के लिए। पर माँ जी आप भी सोचिए ना, ऐसे आपको काम करता देख मुझे अच्छा लगेगा क्या? मेरे होते हुए आप काम करो, ये
तो गलत है ना माँ जी? बेटा इस टाइम पे ना मुझसे ज़्यादा तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूँगी सब धीरे धीरे। लेकिन माँ जी, अरे तुम दोनों छोड़ो, मैं कर लूँगी मेरे पास एक आइडिया है। हम क्यों ना काम वाली लगा लेते एक। मानता हूँ माँ जी आपको काम वाली के हाथ का खाना पसंद नहीं है, तो क्या हुआ, खाना तुम दोनों बना लेना, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन वो कर लेगी, सिंपल। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। माँ जी आपने भी फालतू में हम दोनों को डरा दिया था। हमें लगा कि पता नहीं सवरा से क्या गलती हो गई है क्या नहीं, हम सोच सोच के ही परेशान थे। तो ठीक है, मैं कल ही ना कोई अच्छी सी काम वाली देख लेती हूँ।